नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी, एक नए मज़े के साथ, एक नई फ़नी स्टोरी, जिसमें आप इंग्लिश भी सीखेंगे और कुछ नई बातें भी सीखेंगे जो आपको जीवन की शिक्षा देंगी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वन मैन वॉन्टेड टू पनिश अ मैन नेम्ड हसन। एक दिन एक आदमी वांटेड मतलब चाहता था, टू पनिश करना, सजा देना, अ मैन एक आदमी को, नेम्ड हसन जिसका नाम हसन था। तो एक कोई आदमी किसी आदमी को सजा देना चाहता था, और किस आदमी को सजा देना चाहता था? हसन नाम के आदमी को। ही अक्यूज्ड हिम। अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो ही अक्यूज्ड हिम ऑफ। एक्यूज ऑफ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। एक्यूज एक वर्ब है और अपने साथ ऑफ लेती है, और जो वर्ब एक फिक्स प्रीपोजिशन अपने साथ लेती हैं उन्हें प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो एक्यूज हमेशा अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेती है? ऑफ। तो ही एक्यूज्ड हिम ऑफ, उसने दोष लगाया, उसने दोषी ठहराया हिम उसे, ऑफ स्टीलिंग हिज नेकलेस। अब जो प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद एक नाउन लेते हैं, मतलब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन होता है। अब स्टील मतलब चोरी करना, एक वर्ब है, नाउन तो है नहीं, तो वर्ब में आईएनजी लगा के हम उसे नाउन बना लेते हैं, जिसे हम जीरंड कहते हैं, जो कि वर्ब एडवांस का टॉपिक है। हिज नेकलेस, तो उसने दोष लगाया नेकलेस की चोरी का, कि उसका नेकलेस चोरी हो गया है। एंड रिपोर्टेड हिज थेफ्ट इन द पुलिस। एंड रिपोर्टेड सूचित किया, दिस थेफ्ट इस चोरी को, इन द पुलिस पुलिस में इस चोरी की रिपोर्ट की। द केस वॉज ब्रॉट इन द जज कोर्ट। केस वॉज ब्रॉट, वॉज के साथ हमेशा आईएनजी लगाया जाता है, वॉज प्लस वी प्लस आईएनजी, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वह सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर वॉज प्लस V3 है, मतलब यह वाक्य पैसिव वॉइस में जाएगा, मतलब वॉज ब्रॉट ले जाया गया। तो द केस वॉज ब्रॉट, तो वह केस ले जाया गया इन द जज कोर्ट, जज की कोर्ट में। अब ये अपस्ट्रॉफी एस है, इसको हम कोर्ट ऑफ जज भी लिख सकते हैं और जज कोर्ट भी लिख सकते हैं। जज न्यू, जज जानता था, क्या जानता था जज? कि हसन वेरी वेल, जो हसन है बहुत ही अच्छा नागरिक है, अच्छा व्यक्ति है। वेल मतलब होता है अच्छा होना। एंड ही इज ऑल्सो न्यू, वह यह भी जानता था, दैट ही वॉज नॉट अ थीफ, कि वह चोर नहीं था। ही वॉज नॉट अ थीफ, तो जज यह भी जानता था कि जो हसन है वह एक अच्छा व्यक्ति है, उसके साम्राज्य का, उसके राज्य का, और वह चोर नहीं था, हसन चोरी नहीं कर सकता था। सो ही आस्क्ड द मैन, इसलिए उन्होंने पूछा। अब ही का मतलब होता है वह, लेकिन जो रिस्पेक्ट वाली थ्योरी है वो हमारे देश में चलती है, इसलिए हम कोई रिस्पेक्टेड पर्सन को उन्होंने कह के बुलाते हैं। अब ये तो अंग्रेजी की खामियां हैं कि यू को तुम भी कहते हैं, यू को आप भी कहते हैं, लेकिन हम बड़ों को आप और छोटों को तुम कहते हैं। ये हमारे आदर्श हैं। सो ही आस्क्ड द मैन, तो उन जज ने उस व्यक्ति से पूछा, वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो, दैट कि हसन हैज़ स्टोलन योर नेकलेस, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वाई मतलब होता है क्यों। डू और डज प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसका अर्थ हम निकालते हैं करता है, करती है। तो डू यू थिंक, तो ऐसा तुम क्यों सोचते हो, हसन हैज़ स्टोलन योर नेकलेस, कि हसन ने तुम्हारा हार चुराया है। हैज़ प्लस V3 लगा है, मतलब पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जिसका अर्थ हम लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है निकालते हैं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हसन ने चोरी की है या हसन ने तुम्हारा हार चुराया है? द मैन रिप्लाइड, मैन ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। अब ये पास्ट सिंपल में जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ है। योर ऑनर मतलब कि महाराज, या फिर योर ऑनर एक सम्मानजनक शब्द होता है। तो योर ऑनर, आई हैव सीन हिम स्टीलिंग द नेकलेस। आई हैव सीन मैंने देखा है,
हिम मतलब उसी, जो हिम है वह ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है। स्टीलिंग, अगेन यहाँ पर ये स्टीलिंग जीरेंड है मतलब नाउन है। तो मैंने उसे चोरी करते हुए देखा है, मैंने उसे हार चुराते हुए देखा है। हसन सेड, हसन ने कहा, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष होना। तो आई एम इनोसेंट, यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, एक नॉर्मल सेंटेंस। आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट योर ऑनर, मैं निर्दोष हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अगेन डू नॉट प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव वाक्य है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। एनीथिंग, कुछ भी। अबाउट हिज नेकलेस, मैं उसके हार के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। द मैन देन सेड, तब उस आदमी ने कहा, ऑल राइट इफ ही इज इनोसेंट, तो जो आदमी है जिसने दोष लगाया था, दोष को हम क्या बोलते हैं, अक्यूज। और अक्यूज के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑफ। अक्यूज ऑफ, और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। तो द मैन देन सेड, तब उस आदमी ने कहा, ऑल राइट, ठीक है। इफ ही इज इनोसेंट, यदि वह इनोसेंट है, निर्दोष है। लेट हिम प्रूव हिज इनोसेंस, लेट हिम का यूज हम करते हैं कोई चीज किसी को करने देना, जाने देना, खाने देना, पीने देना। तो लेट हिम गो, लेट हिम ईट, लेट हिम ड्रिंक। तो लेट हिम प्रूव मतलब उसे साबित करने दो। हिज इनोसेंस, उसकी इनोसेंस, उसकी जो निर्दोषिता है, वह कह रहा है कि आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, तो उसे प्रूव करने दो। अब यहाँ पर इनोसेंस एक नाउन है। लेट मी ब्रिंग द हॉट आयरन, मतलब लेट मी ब्रिंग मतलब मुझे लाने दो, द हॉट आयरन, आयरन होता है ना जो इस्त्री करने वाला, प्रेस करने वाला, जिससे हम कपड़ों को प्रेस करते हैं। एंड इफ ही कैन होल्ड इट, यदि वह उसे पकड़ सकता है, इट, इसे। इट यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, आयरन के लिए। तो जो इट है यहाँ पर प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो हम नाउन के बदले में यूज करते हैं। इन हिज बेयर हैंड्स, बेयर हैंड्स मतलब होता है उसके नंगे हाथों, मतलब वह कोई भी चीज़ नहीं पहने रहेगा और कोई भी सहारा नहीं लेगा, और अपने ऐसे ही हाथों में वह आयरन को पकड़ेगा। और कैसे आयरन को, हॉट आयरन को, मतलब गरम आयरन को। देन आई विल एग्री, तब मैं सहमत होऊंगा, तब मैं एग्री करूंगा। विल का यूज हम फ्यूचर में करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल का, और जिसका मतलब हम निकालते हैं गा है, करेगा, करेगी, जाएगा, जाएगी, इस प्रकार से। देन आई विल एग्री, तब मैं सहमत होऊंगा, तब मैं एग्री करूंगा। दैट ही हैज़ नॉट स्टोलन माई नेकलेस, कि उसने मेरा हार नहीं चुराया है। हैज़ नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है। एंड ही इज स्पीकिंग ट्रुथ, और वह सच बोल रहा है। इज लगा है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, जिसका मतलब हम रहा है, रही है निकालते हैं। तो यदि वह हसन जो आदमी है, वह अपने हाथ में, अपने नंगे हाथों में गरम लोहे को, आयरन को पकड़ेगा, गरम आयरन को होल्ड करेगा, तब मैं समझूंगा कि उसने हार नहीं चुराया है। और उसकी शर्त यह भी थी कि उसके हाथों को कुछ नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब हाथों में गरम लोहा पकड़ेगा तो दर्द तो होगा और हाथ भी जल जाएंगे। तो देखते हैं वह आदमी अब क्या करता है। द मैन सेड, अब कौन कह रहा है, हसन बोल रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट, कि इफ आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, यदि मैं सच बोल रहा हूँ, देन आई विल नॉट बर्न माई हैंड्स, तो मेरे हाथ नहीं जलेंगे, विथ द रेड हॉट आयरन, इस लाल जलते हुए आयरन से। तो हसन क्या कहता है कि इसका मतलब है कि यदि मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरे हाथ इस गरम लोहे से नहीं जलने चाहिए, इस गरम आयरन से नहीं जलने चाहिए। यस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो, और दूसरे व्यक्ति ने कहा जिसने दोष लगाया था। गॉड विल प्रोटेक्ट यू, गॉड तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना। नाउ, अब हसन कुड नॉट डू एनीथिंग, अब हसन कुछ नहीं कर सकता था। देखो, कैन का यूज़ हम करते हैं कोई भी योग्यता बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कहाँ यह हो सकता है, हाँ मैं यह कर सकता हूँ। और जो कुड होता है, तो कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, मतलब पास्ट में हम अपनी एबिलिटी बताते हैं।
और कुड का यूज़ हम तब भी करते हैं जब कोई संभावना तो है लेकिन कम मात्रा में है। तो नाउ हसन कुड नॉट डू एनीथिंग, मतलब अब हसन कुछ नहीं कर सकता था। बट टू होल्ड रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड्स, बट हसन कुड नॉट डू एनीथिंग, अब हसन कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर बट का मीनिंग निकालेंगे हम के अलावा। तो अब हसन कुछ नहीं कर सकता था के सिवाय। टू होल्ड रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड, अपने हाथों में उस गरम लाल तपते हुए लोहे को पकड़ने के अलावा, के सिवाय के अलावा। तो अब हसन कुछ नहीं कर सकता था उस गरम लोहे को पकड़ने के अलावा। टू प्रूव हिज इनोसेंस, अपनी निर्दोषिता, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। प्रूव ये इन्फिनेटिव वर्ब है। एंड दैट ही वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ, और यह प्रूव करने के लिए कि वह सच बोल रहा है। ही आस्क्ड जज, उसने जज से कहा, टू गिव हिम वन डे, टू गिव हिम वन डे, उसे एक दिन देने के लिए। टू लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है खोजने के लिए। दैट नेकलेस, उस नेकलेस को, अगेन दोबारा। तो हसन क्या कहता है कि जज, कि योर ऑनर मुझे एक दिन दे दीजिए, मैं उस नेकलेस को अपने घर में ढूंढूंगा। द जज गेव हिम परमिशन, तो जज ने उसे परमिशन दे दी। ही वेंट होम, वह घर आ गया। अब जबकि हसन ने वह हार चुराया ही नहीं था तो वह घर में क्या ढूंढेगा, लेकिन उसने एक दिन की मोहलत मांगी थी कि वह कुछ सोच सके कि मैं अपनी बेकसूरी, मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। अब देखते हैं वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करता है। ही टुक एडवाइस फ्रॉम बीरबल, तो ही के साथ टुक है मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब जो यह सेंटेंस है वह पास्ट सिंपल टेंस में जाएगा, दिया, गया, लिया, इस प्रकार से। तो ही टुक एडवाइस फ्रॉम बीरबल, उसने बीरबल से सलाह ली। ही रिटर्न नेक्स्ट डे, वह अगले दिन लौटा। कौन? हसन। ही कैम बैक, वह वापस आया। एंड सेड, उसने कहा, अब अपनी सफाई में भी तो कुछ कहना है। आई एम रेडी फॉर दैट, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। सर मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। इफ़ यू थिंक सो, यदि आप सोचते हैं कि मैंने चोरी की है तो मैं यह करने को तैयार हूँ। बट, लेकिन, द सेम थिंग शुड अप्लाई टू हिम, लेकिन यह सेम थिंग, यही जैसा मैं करूँगा वैसे ही चीज़, जैसे कि वह लोहा जो मुझे अपने हाथों पर रखना है वही लोहा, यही सेम थिंग इसके साथ भी अप्लाई होनी चाहिए। इफ़ ही इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ, यदि यह सच बोल रहा है, देन द रेड हॉट आयरन शुड नॉट बर्न हिज हैंड ऑल्सो, कि यदि यह आदमी सच बोल रहा है, इज लगा है और वर्ब के साथ आईएनजी है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह वाक्य है। इफ़ ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ, यदि यह भी सच बोल रहा है, देन, तब, द रेड हॉट आयरन, तो यह जलता हुआ लोहा, शुड नॉट बर्न हिज हैंड, तो इस जलते हुए लोहे को, इसे भी, इसके हाथों को भी नहीं जलाना चाहिए। जो यह लाल गरम लोहा जो जल रहा है इसके हाथों को भी नहीं जलाना चाहिए। देखो, आयरन का मतलब प्रेस होता है, इस्त्री करना जिसको बोलते हैं, लेकिन उस समय पर इस्त्री करना तो होता नहीं था, प्रेस तो होते नहीं थे। तो आयरन का मतलब यहाँ पर लोहा, मतलब लोहे की सलाखें, लोहे की छड़ें। तो आयरन का मतलब प्रेस नहीं लेना है, लोहे की छड़ें, लोहे की सलाखें लेना है आपको, ठीक है। सो लेट हिम ब्रिंग दैट हॉट आयरन होल्डिंग इन हिज बोथ, टू लेट हिम, सो लेट हिम मतलब इसे दिए जाए या उसे करने दिया जाए। सो लेट हिम ब्रिंग मतलब उसे लिया जाए। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये होता है करने देना, जाने देना, खाने देना, लेने देना। तो सो लेट हिम ब्रिंग दैट, तो उसे लेने दिया जाए, रेड हॉट आयरन, इस गरम लोहे को, होल्डिंग इन हिज बोथ हैंड्स, तो इसे दोनों हाथों में गरम लोहे को पकड़ने के लिए दिया जाए। देन आई विल होल्ड दैट आयरन, तब मैं पकड़ूंगा इस आयरन को, इन माई बेयर हैंड्स, अपने हाथों में, अपने बिना किसी से सुरक्षित किए हुए हाथों से, कोई चीज़ लिए बिना अपने बेयर हैंड में इन्हें पकड़ूंगा। नाउ द मैन वॉज स्पीचलेस, अब वह आदमी जिसने दोष लगाया था, नाउ वॉज स्पीचलेस, वह कैसा था? स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब होता है निशब्द,
मतलब कहने को कुछ नहीं बचा था। और वॉज का मतलब था होते ही है। ही टोल्ड द जज, उसने जज से कहा दैट ही वुड गो, कि वह जाएगा, एंड सर्च हिज नेकलेस अगेन, और अपना नेकलेस खोजेगा। अगेन मतलब दोबारा, इन हिज हाउस, अपने घर में। तो वह अपने घर में जाएगा और फिर से नेकलेस खोजेगा। मे बी, हो सकता है, मे बी का यूज़ हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कोई संभावना बताने के लिए करते हैं। मे बी, हो सकता है। इट वॉज मिसप्लेस्ड समवेयर, मतलब वह कहीं इधर उधर हो गया हो। मिसप्लेस मतलब होता है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, मतलब हो जाना। कोई चीज़ कहीं रखी है, किसी ने दूसरी जगह रख दी, तो उसे बोलते हैं मिसप्लेस। मे बी इट वॉज मिसप्लेस्ड, हो सकता है कि वह मिसप्लेस हो गया हो। समवेयर, कहीं भी। देयर, वहीं कहीं मिसप्लेस हो गया हो। बोर्ड हैस्टली, उसने जज के सामने जल्दी से अपना सिर झुकाया। हैस्टली मतलब होता है जल्दीबाजी में। एंड वेंट अवे, और बाहर चला गया, भाग गया। वेंट अवे मतलब होता है भाग जाना। तो ये थी बीरबल की चतुराई। जब वह आदमी बीरबल के पास गया था कोई एडवाइस लेने के लिए, तो बीरबल ने उससे कहा होगा कि वहाँ जाकर कहना कि मैं तो यह करने को तैयार हूँ, लेकिन सेम ऐसे ही तुम्हें भी करना होगा यदि तुम सच बोल रहे हो। तो वो तो झूठ ही बोल रहा था, क्योंकि हसन ने चोरी की ही नहीं थी। तो इससे हमें ये मोरल मिलता है, ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना किसी गलती के किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे और कहीं हमारे लिए उससे भी बड़ा गड्ढा अपने आप खुद रहा हो। तो इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। तो कभी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना और ना ही किसी और के लिए गड्ढा खोदना है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।